मेन मकसद यही है कि बच्चों को कत्ल मत करें, इस झूले में डाल दें। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाज़िया लिखा हुआ है कि बच्चों को कत्ल ना करें बल्कि झूले में आकर डाल दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ पत्तों की ईदी सेंटर पे और मेरे साथ मौजूद है इस ईदी सेंटर के इंचार्ज दानियाल साहब। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्हें यही नहीं पता कि ईदी सेंटर और रेस्क्यू 1122 ये सेम है या अलग अलग अदारे हैं। आइए इसी वाले से इनसे बात। तो ईदी सेंटर का आखिर काम क्या है? ईदी सेंटर का काम है लोगों को खिदमत फराहम करना। लोगों की हमारी जो लवारिस हमारे पास आते हैं, लवारिस बच्चे वगैरह हैं। इसके अलावा हमारे पास एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के ज़रिए हम लोगों को उनके घरों तक पहुँचाए। जो हमारे पास लवारिस बच्चे वगैरह आए हैं उनके वर्षा तक हम पहुँचाने की कोशिश की जाती है। इसके हवाले अलावा जो है हम जनाब अपना ये जो कफन दफन लवारिस डेड बॉडीज़ का वो हम करते हैं। बाकी सारा जो है रोड एक्सीडेंट है ये हम कवर कर रहे हैं और बाकी अलग शुक्र है लोग कोऑपरेट करते हैं, हमें कर रहे हैं। हमारे जो हेड हैं फैसल ईदी साहब वो हमें कोऑपरेट करते हैं बहुत ज़्यादा, अलग शुक्र है। सेंटर चल रहा है अच्छा। तो आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? मुझे इस सेंटर पे 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं। अच्छा, जो यतीम बच्चे होते हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता, अगर वो यहाँ पे छोड़ जाएं फिर किस तरीके से आप कफालत करते हैं, उनकी क्या प्रोसीजर होता है? हमारी सबसे पहले कोशिश ये होती है जो हमारे पास लवारिस बच्चे कोई आ जाए, बच्चे वगैरह आ जाए, हमारी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि हम उनको उनके बुरसा तक पहुँचाएँ। उनकी कोशिश करते हैं कि उनके बुरसा मिल जाए और अगर वो नहीं मिलते फिर हम उनको अपने ईदी होम में ले जाते हैं, ईदी होम दाखिल कर लेते हैं। उनकी परवरिश वगैरह बाकी सारे हम उनको स्कोर करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जो झूला पड़ा हुआ है आखिर इसका क्या मकसद है? ये झूला रखने का मकसद ये है, इसका मकसद मेन यही है, इस पर लिखा हुआ है कि बच्चों को कत्ल मत करें, इस झूले में डाल दें। कई लोग बच्चों को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, उनको वेस्ट कर देते हैं। तो इस झूले का मेन मकसद यही है कि बच्चों को कत्ल मत करें, इस झूले में डाल दें। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाज़िया लिखा हुआ है कि बच्चों को कत्ल ना करें बल्कि झूले में आकर डाल दें। तो अच्छा मुझे इसके अलावा ये बताएं कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि आखिर ईदी सेंटर क्या है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि ईदी सेंटर और रेस्क्यू 1122 जो दारे हैं ये दोनों दारे सेम है। इस वाले से आप क्या कहेंगे, वहाँ हमको क्या गाइड देंगे? रेस्क्यू भी हमारे साथ है। हमारे रेस्क्यू जो है 1122 वो भी इमरजेंसी में आती है, वो रोड एक्सीडेंट वगैरह सारा कवर करती है। इमरजेंसी में वो 24 घंटे वो भी साथ दे रही है खिदमत की लोगों की। हमारा भी यही काम है, हमारे भी 24 घंटे काम है, हमारी भी एम्बुलेंस है, हम भी रोड एक्सीडेंट वगैरह कवर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास लवारिस बच्चे वगैरह भी होते हैं, हमारे पास लोग लेकर आते हैं, बच्चे लेकर आते हैं। बाकी हम लवारिस डेड बॉडीज़ की तदफीन वगैरह भी करते हैं, उनको हर चीज़ कवर करने के लिए। मुख्तलिफ इदारे भी हैं, एम्बुलेंस के लिहाज से सेम भी हैं। बाकी जो काम वो कर रही है वो हम भी करते हैं। वो भी रोड एक्सीडेंट उठाती है, इमरजेंसी सर्विस करती है फराहम, हम भी वही काम करते हैं। बाकी हमारा लवारिस का भी आता है, दरमियान में हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमारे पास लवारिस जो होते हैं, बाकी इधर डोनेशन वगैरह दी जाती है, हम बच्चों के साथ भी हमारा होता है। ईदी होम चल रहे हैं, ईदी आवाम की बकौल ईदी होम चल रहे हैं, हमें डोनेशन दी जाती है, डोनेशन हमें मिलती है। बाकी सारा वही काम कर रहे हैं। अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, जो लावारिस बच्चे होते हैं, उनकी आप कफालत करते हैं क्या? इसका क्या आपके पास किस तरीके से आप रिकॉर्ड रखते हैं? क्या आपने कोई रजिस्टर बनाया हुआ है? ये किस तरीके से करते हैं? बिल्कुल, ये हमारे पास इसका रिकॉर्ड होता है। हमारे पास इसकी हर जो भी बच्चा आता है हम उसकी एक फ़ाइल तैयार होती है। फ़ाइल तैयार होने के बाद एक फ़ाइल हमारे पास होती है, एक हम जो ईदी होम जाती है उनके पास भी रिकॉर्ड में होती है कि अगर कोई उनका वर्षा आ जाता है हम उनकी उस फाइल के ज़रिए शनाख्त करते हैं और उनको उनके वर्षा तक पहुंचाते हैं। 24 घंटे आप यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। फ़र्ज़ किया कोई रात के टाइम इधर कोई बच्चा रख गया है तो फिर उससे किस तरीके से आप डील करते हैं, और क्या इधर ही आप मौजूद होते हैं? हम यहाँ पर 24 घंटे हमला मौजूद होता है। अगर कोई रात टाइम कोई बच्चा वगैरह आ जाता है हम उसको उसी टाइम उसको हम कवर करते हैं, उसको जो ट्रीटमेंट वगैरह होती है वो कवर करते हैं और उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या कोई एज की भी हद है कि इस साल का बच्चा होगा तो हमने ईदी सेंटर में दाखिल करना है, अगर इस साल का बच्चा होगा तो हमने नहीं करना? कोई एज लिमिट नहीं है। कोई एज नहीं? ईदी सेंटर लवारिसों के लिए है, उसके हर काम करती है, कोई एज लिमिट नहीं होती। बुज़ुर्ग हैं, यंग हैं, बच्चे हैं, जो भी है ईदी सेंटर उसको कवर करते हैं। मेरे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ईदी सेंटर के साथ फुल कोऑपरेट करें। वो हमारे साथ हमें जो हमारे ईदी होम में बच्चे हैं, लवारिस वगैरह, उनके साथ कोऑपरेट करें। हमें इस सेंटर को जितना हो सके
कोऑपरेट हमारे साथ डोनेशन वगैरह दें हमें कि हम उनको भी कोऑपरेट कर सकें। बाकी अल्लाह का शुक्र है, आवाम हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट कर रही है और इंशाअल्लाह ताला ईदी सेंटर 24 घंटे चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है चलता है। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप इस इन्फॉर्मेशन से आगाह हो गए होंगे कि ईदी सेंटर और जो रेस्क्यू 1122 ये दो मुख्तलिफ अदारे हैं और ये दोनों अपना अपना काम मुख्तलिफ तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।